हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गांधी जी की कुछ इम्पॉर्टेंट आंदोलन जो कि सारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसे हम ट्रिक के साथ ही याद करेंगे, जो हमें याद भी नहीं करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो इसे हम याद करेंगे कि गांधी जी अफ्रीका गए और अफ्रीका वो तैर के गए यानी 93 तैर के गए। साउंड्स काफ़ी मिलता जुलता है, तो इस तरीके से ये हमारे माइंड में फिक्स हो गया कि गांधी जी अफ्रीका गए तैर कर यानी 93 में। तो ये हमारे माइंड में फिक्स हो चुका है। चलिए दूसरा देखते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह वो हुआ था 1906 ईस्वी में। तो इसे कैसे याद करेंगे कि गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वो बहुत ही अच्छा था। अच्छा यानी छः अच्छा मतलब साउंड्स मिल रहा है अच्छा से 6। तो गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था वो बहुत ही अच्छा था। अच्छा होता है तभी वो मोटिवेट होते हैं। कोई भी इंसान जब अच्छा करता है तो मोटिवेट होता है और वो और अच्छा काम करता है। तो उनका भी पहला सत्याग्रह बहुत ही अच्छा था यानी 1906। इन चीज़ों को याद करने के लिए आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और परीक्षा में जब भी ये क्वेश्चन आएंगे तो आप ऑटोमेटिक सही आंसर टिक करके आइएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा है गांधी जी भारत लौटे 1915 में। तो इसे कैसे याद करेंगे कि वो अफ्रीका में 15 साल रहने के बाद भारत लौटे। तो ये सब एक ट्रिक है याद करने का। तो गांधी जी भारत लौटे 15 साल रहने के बाद। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं 1915 15 साल रहने के बाद गांधी जी भारत लौटे। नेक्स्ट है केसरी हिंद की उपाधि। तो केसरी हिंद की उपाधि भी इन्हें 1915 में मिली थी। तो इसे याद करते हैं कि जैसे ही वो भारत लौटे 1915 में उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दे दी गई। तो 1915 में केसरी हिंद की उपाधि मिल गई जैसे वो भारत लौटे। तो नेक्स्ट है साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई थी। तो इसे हम कैसे याद करेंगे कि जैसे वो भारत लौटे 1915 में, उन्हें रहने के लिए एक जगह बनाना था। तो उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया नदी के किनारे 1916 में। तो उन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम बनाया। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चंपारण सत्याग्रह जो कि हुआ था 1917 में। तो इसे कैसे याद करेंगे? चंपारण सत्याग्रह 1917 सत्या ये साउंड कुछ मिल रहा है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि हुआ था 1918 ईस्वी में। तो इसे कैसे याद करेंगे कि मिल में जो मजदूर थे उनकी कम से कम उम्र होनी चाहिए थी 18 साल काम करने के लिए। इसीलिए 1918 में जो है ये आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। मजदूरों की उम्र 18 साल होनी चाहिए काम करने के लिए मिल में। चलिए नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। इसे कैसे याद करेंगे? कोई भी किसी के खिलाफ होता है, मतलब बराबरी में ही मुकाबला होता है। कोई किसी के खिलाफ होता है जब वो बराबरी में होता है, यानी 1919 ये बराबरी में है, इसलिए खिलाफत आंदोलन हुआ। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन 1920। तो इसे याद कर सकते हैं कि कोई आपसे सहयोग मांग रहा है, मदद मांग रहा है, लेकिन आपने उसकी मदद नहीं करी, असहयोग किया, तो वो उसके लिए 20 के बराबर होता है। 20 के बराबर होता है 1920। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। तो इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दांडी मार्च जो कि 1930 में हुआ था। इसे कैसे याद करेंगे? दांडी मार्च नमक के लिए हुआ था सत्याग्रह। तो दांडी नमक, इसे याद कर सकते हैं कि दांडी नमक जो है 1 kg का पैकेट 30 रुपये का आता है। तो 1930 दांडी नमक 30 रुपये का, इस तरीके से याद कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 में। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं कि 30 लोग मिलकर महात्मा गांधी से सविनय आज्ञा लेने लगे। सविनय आज्ञा लेने लगे 30 लोग मिलकर, यानी कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता।
तो गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 1931 में। तो इसे याद करने के लिए फ़िलहाल कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, अगर आपके पास है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसे आप नॉर्मल याद कर सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जस्ट 1 साल बाद ही गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। नेक्स्ट है पूना समझौता। तो इसे हम कैसे याद करेंगे कि पूना का जो समझौता था यानी कि कब हुआ था 1932 में। तो इसे याद करेंगे कि पूना का जब समझौता हो गया तो गांधी जी के चेहरे पे स्माइल आ गई और उन्होंने मुस्कुराया तो उनके 32 दांत दिखे। तो पूना समझौता में समझौता हो गया तो इसकी वजह से 32 उनके दांत दिखे। नेक्स्ट और लास्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। इसे कैसे याद करेंगे कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कहा, ये बयां किया यानी 42, बयां किया मतलब कहना होता है। तो उन्होंने गांधी जी ने 1942 में बयां किया अंग्रेज़ों से कि भारत छोड़ो। तो इस तरीके से आप ये सारे ट्रिक के साथ इसे बहुत ही ईजिली तरीके से याद कर सकते हैं। ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये सबको याद करने का ट्रिक आपको पसंद आया होगा और आपको ईजिली याद हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सब कुछ ईजिली याद हो गया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस ट्रिक के साथ याद करने के लिए, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।